रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। अचानक ऐसा क्या हो गया कि ट्रेन भर भर कर दिल्ली की तरफ लोग रवाना होने लगे। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त छात्रों का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। इस प्रदर्शन को भले ही कई नाम देने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन ये प्रदर्शन उन नामों का मोहताज नहीं है, बल्कि ये हिंदू मुसलमान और तमाम भाजपाई प्रोपेगेंडा एजेंडा से ऊपर उठ चुका है। क्योंकि यहाँ पर छात्र एकता की बात है, छात्रों के न्याय की बात है, इंसाफ की बात है और इस सरकार की हठधर्मी की बात है। और यही वजह है कि ट्रेन भर भर कर लोग अब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। देख रहे हैं मोदी जी, ये वो लोग हैं जो छात्रों के समर्थन में ट्रेन में भर भर कर दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं। ये इस देश के नागरिक हैं, ये इस देश के नौजवान हैं, इस देश का आने वाला कल, आने वाला भविष्य है। अनपढ़ बच्चों को छोड़ने वाले प्रधानमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, अब आपकी आखिरी और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आपकी कुर्सी आपसे छिनने वाली है। तभी तो बड़ी तादाद में दोस्तों बिहार में लोग जो है स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है दोस्तों कि बिहार के मुजफ्फरपुर में 10,000 से अधिक छात्र जो है रेलवे स्टेशन ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। देश को भले ही गोदी मीडिया ये खबर ना दिखा रही हो, लेकिन आप इन खबरों को देखिए दोस्तों कि लोगों में इनकलाब कैसे आ गया है। लोग इनकलाब का नारा लेकर कैसे सड़कों पर निकल पड़े हैं और जो भी संसाधन है उन संसाधनों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। आज इस सरकार को देखना होगा, जिस आंदोलन को, जिस प्रोटेस्ट को इन लोगों ने नज़रअंदाज किया, वो प्रोटेस्ट कहां से कहां तक पहुंच गया है, कितनी दूर आ चुका है दोस्तों। आप इन तस्वीरों में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे रेलवे स्टेशन पर लोग हर जगह पर नज़र आ रहे हैं। क्योंकि उनको दिल्ली जाना है, क्योंकि उनको छात्रों का ढाल बनना है, छात्रों के साथ खड़े होना है और आज नहीं खड़े होंगे तो फिर कभी खड़े नहीं हो पाएंगे, ये इन छात्रों का कहना है। लगातार देश के कोने कोने से छात्रों के ज़रिए ऐसी ही बातें कही जा रही है कि अब हम इस सरकार की मनमानियों को नहीं सहने वाले हैं। वहीं दोस्तों छात्रों का जिस तरीके से आवाजाही बढ़ रहा है, ये सरकार तुगलकी फरमान लेकर आ गई है। हाँ, सही सुना आपने, तुगलकी फरमान छात्रों के लिए जारी कर दिया गया है। सावधान हो जाए, कभी भी किसी भी छात्र पर एनएसए जैसी गंभीर धाराएं लगाकर उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जा सकता है। ये है हमारी 56 इंच वाली सरकार। ऐसा देखिए, एक खबर आई है, एक नोटिफिकेशन आया है और इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है दिल्ली गैजेट की तरफ से। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जी हाँ, होम पुलिस डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन। इस खबर को रणदीप सिंह सुरजेवाला के ज़रिए शेयर किया गया और बताया गया कि 19 जुलाई से 18 अक्टूबर तक दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत बिना ट्रायल लोगों को हिरासत में लेने का फरमान जारी किया गया है। सड़कों पर अपने हक और बेहतर भविष्य की आवाज़ उठा रहे युवाओं को सरकार, जी हाँ, सरकार अब देश के लिए ख़तरा मान रही है, देश सुरक्षा के लिए ख़तरा मान रही है।
और मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है कि देश में इतने खतरे पैदा कैसे हो गए। उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था। बिना वकील, बिना दलील 1 साल जेल में सड़ाने की ये बेलगाम ताकत देश की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि तानाशाही के दम पर छात्रों के आंदोलन और उनकी बुलंद आवाज़ को कुचलने के लिए ऐसा तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है। आगे आपको बता दूं तो हमारी चापलूस मीडिया प्रदर्शनकारियों को उपद्रवी कह रही है। रूबिका से लेकर चित्रा, अंजना, इन सब के मुंह में दही जमा हुआ है। एक बार भी सरकार को लेकर सवाल नहीं कर पाई, लेकिन अब सरकार को सपोर्ट करने के लिए इनका पूरा दलाल सिस्टम एक हो गया है। लेकिन विदेशी मीडिया इन खबरों को इंटरनेशनल तौर पर दिखा रहा है। विदेशी मीडिया सड़कों पर देश के, भारत के अंदर क्या क्या हो रहा है वो सब कुछ दिखाया जा रहा है। सच दिखाने की जो चीज़ें होती है ना दोस्तों, वो नियत से होती है। और अगर आपकी नियत साफ है तो आपका झूठ भी आपके सच के बराबर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेशनल मीडिया कैसे, जी हाँ, कैसे भारत के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको बेधड़क दुनिया भर में पहुंचाया जा रहा है। बाकी आपको कुछ और तस्वीर दिखा दूं। ये बिहार के पटना की तस्वीर है जहां पर बीजेपी का एक नेता छात्रों के विरोध प्रदर्शन में घुसा था और उस प्रदर्शन को ख़राब करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन छात्रों ने उसके हाथ से भाजपाइयों का झंडा पहचान लिया और फिर क्या था, उसकी ज़बरदस्त तरीके से पिटाई की। बाद में पुलिस ने बीजेपी नेता को जैसे तैसे करके बचाया है। बीजेपी के प्रति जनजी छात्र जो है लगातार अपना गुस्सा प्रकट करते हुए देश के कोने कोने में नज़र आ रहे हैं। बाकी आपको बता दूं तो अगर आपका जज्बा मजबूत हो तो आप किसी भी तरीके से अपने प्रोटेस्ट को अंजाम दे सकते हैं। इस शख्स को देख रहे हैं, व्हील चेयर पर आया है, जो अपने पैर पर नहीं चल पा रहा है दोस्तों। वो छात्र व्हील चेयर के सहारे छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने आया है ताकि वो, जी हाँ, ताकि वो इस अत्याचारी सरकार के ख़िलाफ़ अपना जो सपोर्ट है वो दे सके। क्योंकि जिस अत्याचार को सरकार इंसाफ बता रही है वो इंसाफ नहीं बल्कि घिनौना खेल और साजिश है। क्या क्या छात्रों के साथ किया जा रहा है आपके सामने है दोस्तों। जवानों को उतार लिया गया, बख्तरबंद की गाड़ियां तक आ गई और अब एनएसए जैसे धारा लगाने की बात की जा रही है। वैसे एक और जाते जाते खबर बता दूं तो ये खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकीलों की है। भले ही सीजीआई ने तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील जो है जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर संविधान का प्रेम्बल पढ़ रहे हैं और छात्रों को बड़ा समर्थन देते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इस तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं कि छात्रों को कितनी बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के ज़रिए, पूरा का पूरा जो सुप्रीम कोर्ट है जो न्याय के प्रति आवाज़ उठाना जानता है, वो छात्रों के प्रदर्शन में पहुंचकर संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने के लिए मजबूर हो रहा है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।